जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 225 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 226वें श्लोक से लेकर 235वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 226वां श्लोक। इसमें लिखा है, श्रद्धा से दान कार्य करें। इसमें लिखा है, श्रद्धेष्टम चापूर्तः चा नित्यम कुर्याद इंद्रतः श्रद्धा कृते हाच्छये ते भक्ता स्वर्गधने। अर्थात अति इंद्रतः आलस्य रहित होकर श्रद्धा से नित्यम यानी सदा, इष्टम यानी यज्ञादि का आयोजन, चा और पूर्तम कुर्या तालाब आदि का निर्माण, कुर्यात करें, सुआगते धने ईमानदारी से धन कमाएं, श्रद्धा करते ते श्रद्धा पूर्वक किए गए ये कार्य अच्छे भवता अच्छे फल को देने वाले होते हैं। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो 205 से 226 तक के श्लोक निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। तो पिछले वीडियो में और उससे पहले के वीडियो में जो आपने श्लोक सुने थे वो सभी के सभी श्लोक यहाँ पर प्रक्षिप्त बताए गए हैं और उसके कारण पहला कारण है अंतर्विरोध। तो इस संपूर्ण प्रसंग में प्रारंभिक या आधारभूत श्लोक 205-206 हैं। 205 में से ना भुंजित ब्राह्मणा क्वचित कहकर यहाँ निषिद्ध भोजनों का प्रसंग शुरू किया गया है। ये दोनों श्लोक कई तरह से मनु की मान्यताओं से विरुद्ध हैं तथा इन श्लोकों में आश्रोत्रिय के द्वारा प्रारंभ किए गए यज्ञ में जीवना निषिद्ध है। पहली बात तो यह है कि संपूर्ण मनुस्मृति में यज्ञों में जीवने का कहीं विधान नहीं है। हाँ, मृतक श्राद्ध में प्रसंग में देव और पितृयज्ञ का विधान है, किंतु वह मान्यता मनु विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि मनु की व्यवस्था के अनुसार यज्ञ कराना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। पहले अध्याय के 88वें श्लोक पर आप देख सकते हैं। और ब्राह्मण वही होता है जो वेद पाठी या अध्ययन अध्यापन कर्म वाला हो। अतः अश्रोत्रिय द्वारा यज्ञ प्रारंभ करने की व्यवस्था ही मनु सम्मत नहीं है। इनमें बहुतों को यज्ञ कराने वाले यज्ञ के भी खाने का निषेध है। मनु ने यज्ञों का विधान सभी द्विजों के लिए किया है और इन्हें पुण्यदायक कृत्य माना है। अतः जो व्यक्ति इन्हें जितना अधिक करेगा मनु के मतानुसार वह उतना ही धर्म का पालन करने वाला माना जाएगा। अतः यह कल्पना भी मनुसम्मत नहीं है। स्त्री और नपुंसकों द्वारा आहुति दिए जाने वाले यज्ञ की निंदा भी मनुसम्मत नहीं है। मनु ने यज्ञ का निषेध किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं किया है। स्त्रियों के लिए मनु ने स्पष्टता यज्ञ का विधान किया है। उसके लिए आप देख सकते हैं दूसरे अध्याय के 41-42 श्लोकों पर समीक्षा। अतः यह मान्यता भी मनु विरुद्ध है। इन अंतर विरोधों के आधार पर ये दोनों ही इस प्रसंग के आधारभूत श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। आधारभूत श्लोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर शेष 207 से 226 सभी श्लोक स्वतः प्रक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रसंग में अन्य कुछ अंतर विरोध भी हैं, जैसे कि 210वें और 220वें श्लोक में तथा 224 से 226 श्लोकों में ब्याज देने वाले व्यक्ति के लिए अन्य को अवच्य और निंदनीय माना है, जबकि मनु ने ब्याज लेना वैश्यों का कर्म बताया है, जो कि पहले अध्याय के 90वें श्लोक में है। अतः मनु की व्यवस्था के अनुसार यह कार्य निंद्य नहीं है। निंद्य होने से ये श्लोक भी मनु सम्मत सिद्ध नहीं होते। 213वें में मांस भक्षण का वर्णन मनु विरुद्ध है। देखिए चौथे अध्याय के 26 से 28 श्लोकों पर समीक्षा। 223वें श्लोक में मृतक श्राद्ध का वर्णन भी मनु की मान्यता के विरुद्ध है। उसके लिए आप देख सकते हैं तीसरे अध्याय के 119 से 284 पर अंतर्विरोध समीक्षा। इस प्रसंग में विभिन्न जातियों का उल्लेख है, जैसे 214 में दर्जी का, 215 में लोहार सुनार का, 218 में सुनार चमार का आदि। मनु की वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये कोई जातियां नहीं है, अपितु वैश्य के कर्म है और इस प्रसंग में इनके अन्न को निंद्य कहना भी मनु विरुद्ध है, क्योंकि मनु वैश्यों की गणना द्विजों के अंतर्गत करते हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले ये कार्य आदर योग्य हैं। जातियों के उल्लेख से यह प्रतीत होता है कि ये श्लोक मनु से परवर्ती हैं, अतः मनु की व्यवस्था से तालमेल नहीं खाते। इन अंतर विरोधों के आधार पर ये श्लोक तथा इनसे संबद्ध अन्य सभी पूर्वापर श्लोक प्रक्षिप्त हैं। दूसरा कारण है विषय विरोध।
205 से 225 श्लोक विषय बाह्य हैं। ये न तो व्रत ही हैं और न इनका सत्व गुण वर्धन से कोई संबंध है, अपितु 205 से 206 श्लोक तो सत्व गुण विरोधी हैं। अतः ये विषय विरोध के आधार पर प्रक्षिप्त है। विस्तृत जानकारी के लिए चौथे अध्याय पर 33 से 34 श्लोकों पर विषय विरोध समीक्षा देखिए। तीसरा कारण है शैलीगत आधार। इस प्रसंग में 213, 218 तथा 219 से 221 श्लोकों की शैली अयुक्त युक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण तथा अपशब्दात्मक है। यह शैली मनु की नहीं है। उसके बाद 227वां श्लोक है दान धर्म के पालन का कथन। इसमें लिखा है दान धर्म निषेवेत नित्यमैष्टिक पौतिकम परितुष्टेन भावेन पत्रमाशाद्य शक्तितः, अर्थात द्विज पात्रम असाध्य, सुपात्र को देखकर परितुष्टेन भावेन सात्विक अर्थात निस्वार्थ और निर्लोभ भाव से श्रेष्ठ कार्य के लिए, जैसा कि 12वें अध्याय के 27 से 37 श्लोकों में बताया है, शक्तितः शक्ति के अनुसार नित्यम सदैव ऐष्टिक पौति कर्म यज्ञों के आयोजन संबंधी और पौर्तिक यानी उपकार्थ कुआं तालाब आदि निर्माण संबंधी दान धर्म निषेवेत, दान धर्म का पालन करे अर्थात दान दिया करे। उसके बाद 228वां श्लोक है। इसमें लिखा है यत्किंचित अभिदातम प्रियम याचितेतना शूया उत्पत्सये ही तत्पात्रम यत्तारयति सर्वतः, अर्थात या चित्तेन किसी के मांगने पर यत्किंचिन अपि जो कुछ थोड़ा बहुत अनसूया दात्वम ईश्वर्या या दुख रहित होकर अवश्य देना चाहिए ही, क्योंकि तत्पात्रम उत्पत्स्यते, दान लेने वालों में कभी तो ऐसा सुपात्र मिलेगा ही यत सर्वता तारयंती, जो सब दुखों से पार कर देगा। उसके बाद 229वां श्लोक है। इसमें लिखा है बारी दृष्टि आपनोति सुखमच्छयन मनवदहा तिल प्रधा प्रजामिष्ठम दीप्तदृष्टोचुरक्षतम, अर्थात बारिदा तृप्तिम, जल का दाता संतुष्टि को, अन्नदहा अच्छम सुखम, अन्न का दाता अच्छे सुख को, तिल प्रदा इष्टा प्रजाम, तिल का दाता अभीष्ट संतान को, दीपदा उत्तम चक्षु, दीपक का दान देने वाला उत्तम आंख को आपनोति प्राप्त करता है। उसके बाद 230वां श्लोक है। इसमें लिखा है भूमि दो भूपि नापनोति दीर्घमायु हिरण्यदहा गृहद्रोयाग्राणी वेदमाणी रूप्यदो रूपमुत्तम, अर्थात भूमिदा भूमिमम, भूमि का दाता भूमि को, हिरण्यद्या दीर्घम आयु, सोने का दाता लंबी आयु को, गृहदा अग्रहाणी बेशमानी, घरों का दाता सुंदर घरों को, रूपदा उत्तम रूपम, चांदी का दाता उत्तम रूप को आपनोति प्राप्त करता है। उसके बाद 231वां श्लोक है। इसमें लिखा है बासोदस्य चंद्र शालोक्य मासिवलोक्य वच्छधा अनुज्ञ श्रियम पुष्टाम गोदो ब्रग्नश्य विष्टपम, अर्थात बासोद चंद्र शालोक्यम, वस्त्र का दाता चंद्रलोक को, अश्वदा अश्वी शालोक्यम, घोड़े का दाता अश्विनी कुमार लोक को, अनुदंग पुष्टाम श्रियम, बैल का दाता अत्यधिक लक्ष्मी को, गोदा ब्रग्नश्च विष्पटम यानी गाय का दाता सूर्य लोक को प्राप्त करता है। उसके बाद 232वां श्लोक है। इसमें लिखा है यान श्याप्रदो भार्या में शोभय प्रधा धान्यदम शास्त्रम शौक्यम ब्रह्मदो ब्रह्म साष्टितम, अर्थात यान सैया प्रदा भार्याम, सारी और पलंग का दाता पत्नी को, अभय प्रदा ऐश्वर्यम, अभय का दाता ऐश्वर्य को, धान्यदा शाश्वतम सौख्यम, धान्यों का दाता अंततः सुख को यानी अनंत सुख को, ब्रह्मदा ब्रह्म साष्टिताम, वेद का दाता ब्रह्मा की समानता को प्राप्त करता है। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो 228 से 232 तक के श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त हैं। पहला कारण है अंतर विरोध। 228वें श्लोक में दान लेने वाले के द्वारा दान दाता को तारना यह मान्यता मनु विरुद्ध है। चौथे अध्याय के 240वें श्लोक में मनु ने केवल कर्ता को ही अपने सुकृत और दुष्कृत कर्मों का भोक्ता माना है, तदनुसार ही अगला जन्म मिलता है, जैसा कि 12वें अध्याय के 3 से 9 में और 39 से 52 में और 75वें श्लोक में वर्णित है। अतः दूसरे कर्मों में दूसरा फल भोक्ता नहीं हो सकता। 229 और 232 श्लोकों में अन्न और धान्य के दान से अच्छे सुख की प्राप्ति होना कहा है। यदि केवल इतने मात्र से ही अच्छे सुख की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर मनुस्मृति प्रोक्त सब धर्म और नैश्रेष्कर कर्म ही व्यर्थ हो जाते हैं। मनु ने तो धर्म पालन और नैश्रेष्कर कर्मों से ही अच्छे सुख की प्राप्ति मानी है। उसके लिए आप 6वें अध्याय के 97, 12वें अध्याय के
82 से 126 श्लोकों पर देख सकते हैं। अतः यह कथन मनु विरुद्ध है। 231वें श्लोक में विभिन्न लोकों की प्राप्ति भी मनु विरुद्ध है। मनु मृत्यु के उपरांत किसी लोक आदि की प्राप्ति नहीं मानते, अपितु संसार में पुनर्जन्म या मुक्ति ये दो अवस्थाएं ही मानते हैं। उसके लिए आप 6वें अध्याय के 63, 74, 81 और 12वें अध्याय के 116, 225 श्लोकों पर आप देख सकते हैं। इन अंतर विरोधों के आधार पर यह सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। दूसरा कारण है शैलीगत आधार। इसमें इन सभी श्लोकों की शैली अयुक्त युक्त अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि इनमें परगणित पदार्थों का और उनके फलों का कोई संबंध नहीं है, और इस प्रकार तो प्रत्येक व्यक्ति इन लाभों को प्राप्त कर सकता है। फिर अन्य धर्मों के पालन की क्या आवश्यकता रह जाती है। मनु की शैली में ये त्रुटियां नहीं होती हैं। उसके बाद 233वां श्लोक है वेद दान की सर्वश्रेष्ठता। इसमें लिखा है सर्वेषामेव दानानं ब्रह्मदानं विशिष्यते बार्यगोह महीवदा शस्ति लंकाचो शर्षिषाम। अर्थात सर्वेषाम एव दानानाम, संसार में जितने दान हैं, अर्थात बारी अन्न गो महिवाश तिल कांचन सर्पिशाम, जल अन्न गौ पृथ्वी वस्त्र तिल सुवर्ण और घृतादि, इन सब दानों में ब्रह्मदानम विशिष्यते, वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है। उसके बाद 234वां श्लोक है। इसमें लिखा है येनेन तु भावेन यद् दानं प्रशिष्यति तत्तेनैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः। अर्थात दाता एन तु भावेन, जिस कामना से यत दानम प्रशिष्यति, जो दान देता है, तत उसको तेनेव भावेन, उसी भाव से प्रतिपूजिता प्राप्नोति, आदर पूर्वक प्राप्त करता है। उसके बाद 235वां श्लोक है। इसमें लिखा है योचितम प्रतिग्रहति ददत्यामेव च ताभुवो गच्छता स्वर्गम नरकम तु विपर्यये। अर्थात यह अर्चितम प्रतिग्रहति, जो आदर पूर्वक दिए हुए को लेता है, चा और अर्चितम एव ददाति, जो आदर पूर्वक देता है, तो उभो वे दोनों स्वर्ग गच्छता, स्वर्ग लोक को जाते हैं, विपर्यये तु नरकम, निरादर से देने और लेने वाले तो नरक में जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।